इंडस्ट्री में हम लोग जो यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें 2 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो एससीआर, डायरेक्ट, ट्रायक इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है या आप लोगों को पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए सिंबल्स इनके क्या क्या होते हैं। जैसे एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो उसका जो सिंबल है वो ये है, यहाँ पे एनोड है, ये कैथोड है। ये पॉजिटिव साइड मानी जाती है एनोड को और कैथोड होता है नेगेटिव, और ये गेट टर्मिनल लगा है। इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे ये डायोड का दिख जाएगा। डायोड की फुल फॉर्म की पूछी जाती है पेपर में, डायोड फॉर अल्टरनेटिव करंट, ये इसका डायग्राम है। और ये ट्रायक है, ट्रायक की फुल फॉर्म क्या है, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। फिर आता है LASCR, इसे क्या कहते हैं, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इन सब की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है और ये इसका सिमेट्रिक सिंबल है। और इसके बाद आएगा SCS क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद शॉकली डायोड होता है, ये इसका सिंबल होता है। ऑप्टोट्रायक होता है, ये इसका सिंबल है छोटा सा जो बना हुआ है। उसके बाद GTO है, GTO होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ये इसका सिंबल होता है। यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल ये होता है। तो एग्जाम में जो सिंबल्स तो पूछे जाते हैं इसके साथ इन नहीं सिंबल्स भी पूछे जाते हैं और साथ में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस आपने पहले पढ़े होंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइस किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के डिवाइस होते हैं और इसलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इनको दो टाइप्स के होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक हो गया या एक्सट्रिंसिक हो गया। इंट्रिंसिक क्या होता है, बिल्कुल प्योर होते हैं ये सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सिलिकॉन हो गया। और जब हम इनमें किसी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब इम्प्योरिटी क्या हुआ, कोई चीज को मिलाया जाता है तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं, क्या हो जाता है, वो इम्प्योर हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ये आपने पहले अभी पढ़ा होगा। Semiconductors are materials which have a conductivity between conductors and non-conductors और insulators। non-conductors को हम insulators भी कहते हैं। और ये जो मेन काम होता है सेमीकंडक्टर, ये बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें लगाया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए और डायोड्स हो गए। और उसकी जो खासियत होती है वो उसकी रिलायबिलिटी होती है, पावर एफिशिएंसी होती है, लो कॉस्ट होती है। तो सेमीकंडक्टर को देखा जाए तो कई जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कई जैसे टेम्परेचर होता है, कई ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये इजली काम कर लेता है। तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपके पास स्मार्टफोन्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे और तो LED बल्ब्स होंगे। तो यहाँ पर सब जगह पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। होल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स, ये जो थ्योरी आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ी होगी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। अब बात आती है SCR की। तो SCR क्या होता है, SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको थायरिस्टर भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे थायरिस्टर भी पूछ सकते हैं, या SCR, दोनों ही एक ही चीज़ है। और ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक तरीके का जो क्या होता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, जो 4 लेयर होता है और इसमें 3 जंक्शन होते हैं। इसका जो मेन काम होता है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, एक स्विच की तरह काम करता है। 1956 में इसको डेवलप किया गया था। और ये जो होता है, इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली के होते हैं, ट्रायक, SCS, डायक और भी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो SCR होता है। तो SCR की एक खासियत ये है कि यह AC करंट को DC करंट में बदल बदल देता है, जिसको रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। ये जो है ये इसका जो है सिंबल है SCR का, और ये इसका जो क्या है डायग्राम है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 लेयर है, PN 4 लेयर है। ऊपर एनोड है प्लस, नीचे है कैथोड माइनस, और ये गेट लगा हुआ है। और 3 जंक्शन है, ये यहाँ पर पॉइंट है, ये जंक्शन है J1 J2 J3, ये 3 जंक्शन है। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पर PN है। तो जब हम पॉजिटिव पी
पी क्या हुआ, पी से आप एक चीज समझते हो, पी से पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव देंगे पी को और नीचे यहाँ पे कैथोड की तरफ नेगेटिव देंगे, तो ये ऊपर का जो एरिया है पॉजिटिव साइड का, ये फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा और नीचे का क्या करेगा, नेगेटिव बाइस में काम करेगा। तो और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव दे देंगे ऊपर एनोड की तरफ, इधर पॉजिटिव दे देंगे, तो ये क्या करेगा, रिवर्स बायस की तरफ काम करेगा। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले आता है जो तीन तरीके से ये काम करता है, तीन मोड भी कह सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें जो ऑन स्टेट में रहता है एससीआर, वो सिर्फ किस में रहता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। इसका मतलब यह है जो करंट सही तरीके से जिसमें फ्लो होती है वो सिर्फ किस में होती है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एनोड and the negative voltage applied to the cathode. There will be not be any pulse applied to the gate. It will be kept in the open. अब क्या होगा, हमने क्या किया, यहाँ से आप देख लेंगे, इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं, ये गेट को तो हमने बिल्कुल यहाँ पर ये भी ओपन कर दिया है, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी। पॉजिटिव साइड में हमने क्या दिया है, ये प्लस दे दिया है, चाहे आप ऊपर वाले डायग्राम से बना लेना या इससे बना लेना। और यहाँ से क्या है, नेगेटिव साइड में क्या किया है, नेगेटिव दे दिया गया है। तो क्या किया, J1 की तरफ पॉजिटिव आया है तो J1, और यहाँ से नेगेटिव आया है N की तरफ, और J3 किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरफ काम करेगा। और J2 किसकी तरफ काम करेगा, यहाँ से प्लस जा रहा है N नेगेटिव पे, नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव पे, तो जो NP है ना बीच का, ये रिवर्स बायस की तरफ काम करेगा। और जैसे ही ये दोनों रिवर्स बायस के ऊपर काम करेंगे, ये जो लेयर है ना, डिप्लेशन लेयर, ये हो जाएगी, फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, और करंट क्या होगी, बहुत इसमें कम फ्लो तो होगी, लेकिन बहुत कम इसमें फ्लो होगी, जिसको क्या कहते हैं, स्मॉल करंट। दूसरा आता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। पॉजिटिव साइड में यहाँ पर क्या किया हो, एक वोल्टेज दे दी, पॉजिटिव वोल्टेज दे दी पी साइड में, और नेगेटिव वोल्टेज किस तरफ दे दी, एन साइड में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरफ क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस, और इस तरफ क्या हो गया, रिवर्स बाइस, और बीच में क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि हमने एक बाहर से एक इसमें गेट वोल्टेज दी, गेट वोल्टेज के द्वारा क्या होगा, इसमें करंट बहनी शुरू हो जाएगी। हमने एक बाहरी गेट वोल्टेज के द्वारा इसमें करंट दी, तो इससे क्या होगा, एक मिनट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर J1 भी फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और J3 भी फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। तो ये जो बीच में है, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेंगे NP, लेकिन यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो रही है और उसमें करंट नहीं बह पा रही है, तो उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से गेट वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, हमें करंट सही तरीके से मिलेगी, और ये जो SCR ये ऑन स्टेट पे रहेगा। जबकि जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है और अब आएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसमें क्या रहेगा, SCR ऑफ स्टेट में रहेगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, पी साइड में हमने क्या दे दिया, नेगेटिव वोल्टेज, एन साइड में क्या दे दिया, पॉजिटिव वोल्टेज। तो इधर की तरफ क्या हो गया, ये बी के साइड में क्या हो गया है, रिवर्स बायस हो गया, और एन की तरफ भी क्या हो गया है, रिवर्स बायस हो गया। तो करंट इसमें क्या होगी, इसमें भी इस केस में फ्लो नहीं होगी। तो फ्लो किस होगी, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के ही केस में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। यहाँ पे भी हमने ये गेट को ओपन कर दिया है, यहाँ से कोई करंट नहीं बहेगी। ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देखिए यहाँ से जब फॉरवर्ड जो कंडक्शन मोड है, ये तो दिखा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जैसे मैंने आपको बताया कि एक थोड़ी सी इसमें करंट फ्लो होती है, स्मॉल करंट, ये इसमें वोल्टेज जा रही है और इसमें ये बिल्कुल सीधे जा रही है। अचानक इसमें क्या हुआ, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जब आया तो ये क्या हुई, यहाँ से ऊपर की तरफ इसमें करंट बहनी शुरू हो गई। IG1 आ गई, IG2, IG3, IG1 से ज्यादा IG2 होता है, IG2 से ज्यादा IG3 होता है। ये क्या होगी, गेट करंट हो गई है, और ये फॉरवर्ड लीकेज करंट हुई ये वाली। और इसी का उल्टा जब रिवर्स, हम यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड यूज करते हैं, तो इसमें क्या होती है, यहाँ पे रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होने लग जाती है। यहाँ पे ये क्या है, रिवर्स लीकेज करंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना ही है और SCR में इतना ही है। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको दिखा दिया, इन डायग्राम को आप पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।